बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.5 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन पर जाने से पहले फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन की 5 टाइप्स होती हैं पहले इनको समझ लेते हैं, क्योंकि इनको बिना समझे हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास फंक्शन की 5 टाइप्स है, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, अब आपको पता चल गया होगा। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, हमारे पास सवाल इस फॉर्म में आते हैं या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स लिखे हैं, दूसरे सर्कल में हमने सेट बी के एलिमेंट्स लिखे हुए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखें इनटू फंक्शन की हम पहचान कैसे करेंगे। एक तो हमारे पास एक जो एलिमेंट बी का होगा वो बिल्कुल फारिग होगा, कोई एलिमेंट ए का इसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा। एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरी निशानी क्या है कि एलिमेंट ए के सेट ए के दो एलिमेंट्स एक एलिमेंट बी के साथ क्या बना रहे हैं, रिलेशन। ये हमारे पास दूसरी निशानी। फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर सेट ए के दो एलिमेंट्स देखिए सिर्फ ए के साथ ही क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। ये हमारे पास दूसरी निशानी। अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो इनटू फंक्शन है। दूसरी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास फिर से एक एलिमेंट बी का बिल्कुल फारिग है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क बड़ा वाजे है। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट एक के साथ ही क्या बना रहे हैं, रिलेशन, मगर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, हर एक के साथ ही रिलेशन बना रहा है। देखिए ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, मगर यहाँ पर दो जो हमारे पास थे वो एक के साथ ही रिलेशन बना रहे थे। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये रहा। थर्ड हमारे पास क्या है, इन टू एंड वन ऑन वन फंक्शन। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास ये बनेगा इन टू एंड वन ऑन वन फंक्शन, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब इसमें बड़ा फ़र्क क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास फिर से एक एलिमेंट क्या है, फारिग, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा, जिस तरह ऊपर दोनों में था। अब आप कहेंगे इनके साथ डिफरेंस क्या है। पहला तो यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सामने वाले, यहाँ पर कोई ऐसे दो एलिमेंट नहीं है जो सामने वाले एक के साथ रिलेशन बना रहे। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये हुआ, यहाँ पर दो एक के साथ रिलेशन बना रहे थे, यहाँ पर ऐसा नहीं, तो ये तो निकल गया। अब इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों में अब आप कहेंगे यहाँ पर भी हर एक सामने वाले के साथ रिलेशन, यहाँ पर भी सामने वाले के साथ रिलेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये बिल्कुल सामने वाले के साथ रिलेशन बना रहा है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये तीनों तो सामने, मगर ये लास्ट वाला देखिए ऊपर वाले के साथ थोड़ा क्रॉस रिलेशन बना रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क ये हुआ। आगे चलते हैं। हमारे पास फोर्थ वन क्या है, ऑन टू फंक्शन, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक तो हमारे पास सेट बी में कोई एलिमेंट फारिग नहीं है, तो ये इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। दूसरा हम निशानी इसकी ये है कि यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स जो हैं वो सामने वाले एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे थे। तो आप कहेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क बहुत वाजे है। यहाँ पर एक एलिमेंट फारिग है, यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इन दोनों में फ़र्क ये हुआ। आगे लास्ट हमारे पास क्या है, वन 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 एंड ऑन टू फंक्शन। अब इन दोनों का क्या है, जब कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास ये बनेगा, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब ये जो है इससे डिफरेंट कैसा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी तीन एलिमेंट्स है, सामने भी तीन एलिमेंट्स है, तो यहाँ सेट बी में कोई एलिमेंट फारिग नहीं हुआ, तो ये इन तीनों से अलग हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो कोई एलिमेंट फारिग नहीं था, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। यहाँ पर दो जो एलिमेंट्स थे वो एक के साथ रिलेशन बना रहे थे, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं, हर एक के साथ ही रिलेशन बना रहा है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये हुआ। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो हर एक के साथ रिलेशन बना रहा था, मगर यहाँ पर एक एलिमेंट फारिग था, यहाँ पर कोई एलिमेंट फारिग नहीं है। तो हम अपनी कॉपी में ये पहले से उतार लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे ही हमारे पास आएगा, इसके साथ कंपेयर करवाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा हमारे पास रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस फॉर्म में है। अब क्वेश्चन आपके पास इस तरह बना के दिए होंगे, ये डायग्राम आपके पास बना के दिया होगा, सिर्फ आपने बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह था, सेम इसी तरह था, मगर फ़र्क क्या था कि ये हमें खुद बनाना पड़ता था, यहाँ पर हमारे पास पहले से बना के दिया गया। बकाया प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते थे, डोमेन। अब डोमेन इसका फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। डोमेन में इसका समझा देता हूँ, ये आपके लिए रफ फ़र्क है।
किस तरह होगा, 1 जो है वो W के साथ भी है, 1 W के साथ है, ठीक है। फिर 1 जो है देखिए X के साथ भी है, तो हम लिखेंगे 1 X के साथ भी है। आगे चलते हैं, 2 Z के साथ है, 2 जो है हमारे पास Z के साथ है, ये हमने लिखा। आगे लास्ट हमारे पास 3 जो है वो Y के पास है। ये जब हमने अपने आप के लिए बनाया ताकि हमें समझ आ सके और हम क्या ले सके, डोमेन ले सके। इससे पहले क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में होता था, तब जाके हम ये बना लेते थे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहले ये हमने रफ वर्क के लिए अपने लिए बना लिया। अब डोमेन क्या होता है, जो पहले अल्फ़ाबेट होते हैं वो तमाम हम अपने लिए उठा लेते हैं, वो हमारे पास डोमेन होते हैं। तो यहाँ पर अब हम डोमेन चेक करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 और 3। यहाँ पर देखिए एक मसला आ रहा है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अभी फिर समझा रहा हूँ। याद रखिए डोमेन में आपके पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डोमेन जो है वो इक्वल नहीं है A के। अगर आपके पास इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था कि डोमेन आपका बराबर आना चाहिए A के, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पर A क्या होता है, A हमारे पास ये रहा, और हमने जब डोमेन निकाला हमारे पास डोमेन ये आया, तो डोमेन जो है वो A की इक्वल नहीं आ रहा। आप इसको देखें और यहाँ पर देखें, 1 आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट। तो याद रखें अगर आपके पास डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो वो आपका फंक्शन नहीं होता। अगर फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत हो जाए तो इसका मतलब है कि ये बाई फंक्शन नहीं है, दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सिंपली आप ये लिख सकते हैं, दूसरा स्टेप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आपका पहला स्टेप ही बिल्कुल गलत आ जाए, डोमेन जो है वो A के बराबर नहीं आ जाए, दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली यहाँ पर लिख ले इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। तो सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है, सवाल आपके पास इस फॉर्म में मौजूद होगा। अब फिर से देखें, ये हमारे पास A के एलिमेंट्स हुए, ये सेट B के एलिमेंट्स हुए। अब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके सामने देखें, हर एक अपने सामने वाले के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन। दूसरी बात, यहाँ पर B में कोई एलिमेंट फारिग नहीं है जिसके साथ A रिलेशन नहीं बना रहा हो। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। अब डोमेन क्या होता है, यहाँ पर देखें, हम अपने आसानी के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, मैं डोमेन लिख लेता हूँ। ये रफ वर्क में आप अपने लिए कर सकते हैं ताकि आपको सवाल समझ आ सके। अब C1 जो है B1 के साथ रिलेशन बना रहे, तो हम C1 B1 लिखेंगे, ठीक है। यह हमारे पास हुआ। दूसरी तरफ चलते हैं, C2 जो है वो B2 के साथ कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, तो हम C2 B2 को लिखेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या है, C3 B3 के साथ बना रहा है, C3 B3। अब डोमेन क्या होता है, इससे पहले काफ़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, जो भी पहला आपके पास एलिमेंट आए उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो अब हम यहाँ से डोमेन उठा लेते हैं, क्या है हमारे पास, C1 C2 और क्या है, C3। ये हमने डोमेन उठा लिया। अब डोमेन को देखें और A वाले सेट को देखें, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी C1 C2 C3, यहाँ पर भी C1 C2 C3। जब दोनों सेम है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि भाई डोमेन जो है वो बराबर है किसके, A के। दोनों को देखें बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने बताना है कि भाई ये कौन सा फंक्शन है। यहाँ पर पहली बात हम देखेंगे, B में कोई हमारे पास एलिमेंट फारिग नहीं है, पहली निशानी। दूसरी निशानी क्या है, बिल्कुल हर एक के साथ ही क्या बना रहा है, रिलेशन। जब हमने पिछले फंक्शन के 5 टाइप देखे तो उसको इसके साथ कंपेयर करवाया तो हमें कौन सा ये लग रहा है फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। 1 एंड ऑन टू फंक्शन हमारे पास है। तो सिंपली आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, या जो मैं लिखवा रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आएगा। यहाँ पर एक बात समझे, इस वाले सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन सेट कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डोमेन सेट हुआ, और दूसरे वाले सेट को हम क्या कहते हैं, रेंज सेट इसे हम कहते हैं। हमारे पास ये रेंज सेट हुआ और डोमेन सेट। अब सेकंड में आप सेकंड स्टेप में क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट, कि डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट हैज़ डिस्टिंक्ट इमेज इन रेंज सेट, के डोमेन सेट का हर एलिमेंट मुख्तलिफ रिलेशन बना रहा है
रेंज सेट के साथ हर एक के साथ मुख्तलिफ बना रहा है। सो इट इज़ वन ऑन वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वन और वन और एंड ऑन टू फंक्शन, और उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जब ऐसे ही सवाल आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं डोमेन लिख लेता हूँ। अब डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम अपने रफर के लिए हम करेंगे। मैं लिखूँगा डोमेन हमारे पास क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। ई के साथ कौन सा रिलेशन बन रहा है, 3 का, तो ये हम लिखते हैं ई के साथ क्या है, 3 है। आगे चलेंगे, एफ के साथ क्या है, 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एफ के साथ 2 है। लास्ट में हमारे पास क्या है, जी के साथ 1 है, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, जी के साथ 1 है, ये हमने लिखा। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो 4 है, 4 आपने क्यों नहीं किया। 4 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 के साथ यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बना रहा। तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पर मैं डोमेन हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास ये रिलेशन है। अब इससे हम क्या करेंगे, डोमेन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए डोमेन क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम निकाल कर क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, डोमेन। यहाँ पर डोमेन क्या है, ई, एफ और जी, ये हमारे पास क्या हुआ, डोमेन। अब डोमेन और सेट ए आपका क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जब हमने दोनों को देखा हमारे पास क्या है, इक्वल है। जब इक्वल होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फंक्शन, इसे हम फंक्शन कहते हैं। अब स्टेप नंबर 2 की बारी है। स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई ये कौन सा फंक्शन है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे, देखिए एक तो हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट फ्री है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना। बकाया जो एलिमेंट्स हैं आपके, वो हर एक के साथ ही क्या बना रहा है, रिलेशन। अब मसला ये है, ये वाला जब हम देखेंगे और अपने एलिमेंट्स फंक्शन के जो 5 टाइप्स थे उसके साथ इसको कंपेयर करवाएंगे, तो हमारे पास ये कौन सा आएगा, हमारे पास ये आएगा 1 फंक्शन ही आएगा। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो इंजेक्टिव का आंसर दिया गया है, इनटू एंड 1 फंक्शन का दिया गया है। आंसर आपका वो दिया गया है, या शायद ऐसा हो सकता है कि आपके बुक में जो है वो आंसर गलत दिया गया हो, मिस प्रिंट कुछ भी हो सकता है। जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे, जो 5 हमारे पास जो फंक्शन के 5 टाइप्स थे उसके साथ जब कंपेयर करवाएंगे तो ये हमारे पास 1 फंक्शन ही आता है, मगर आपके बुक में आंसर डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, मजबूरी के तौर पर आप ऐसा कर सकते हैं, जो सही आंसर है वो भी लिख सकते हैं जिसका हमारे पास क्या है, 1 फंक्शन आता है, या फिर हम मजबूरी के तौर पर बुक का जो आंसर है वो भी लिख सकते हैं, जो हमारा इनटू एंड 1 फंक्शन है, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो आप सेकेंड स्टेप में ये भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन रेंज सेट। हमारे पास जो डोमेन सेट है, ए डोमेन सेट होता है, बी रेंज सेट होता है, कि डोमेन सेट के हर एलिमेंट रेंज सेट के मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है, रिलेशन, और 4 हमारे पास एम्प्टी रह गया। इसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ अ इंजेक्टिव फंक्शन, वो भी आपका सही तस्वर होगा। लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फिर से क्वेश्चन इस फॉर्म में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में डोमेन फाइंड आउट करते हैं। डोमेन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर देखें, ए जो है वो किसके साथ है, 1 के साथ। बी हमारे पास देखिए, बी किसके साथ है, 1 के पास है। और लास्ट में देखेंगे सी किसके पास है, सी हमारे पास जो है वो 3 के पास, सॉरी यहाँ पर सी किसके पास है, 3 के पास। ये हम रफ वर्क में कर लेंगे। अब हमारे लिए डोमेन निकालना आसान होगा। पहला जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास डोमेन होता है। मैं लिखूंगा ए, बी और सी, ये हमारे पास डोमेन हुआ। डोमेन और ए वाला सेट क्या आना चाहिए, इक्वल। जब हमने दोनों को देखा हमारे पास क्या आया, इक्वल आया। ये हमारे पास पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप अब हम देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन का टाइप है। पहली निशानी यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास एलिमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा, पहली बात ये हुई। दूसरा, जब हमने देखा ए के 2 एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट के साथ क्या बना रहे हैं, रिलेशन, ठीक है, 2 बना रहे हैं। जब हमने ये दो इसको और जो हमारे पास फंक्शन के 5 टाइप्स थे इनके साथ कंपेरिजन करवाया, जब हमने देखा तो ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये हमारे पास इनटू फंक्शन बन रहा है। तो आप सिंपली यहां पर इट इज इनटू फंक्शन भी लिख सकते हैं, जो मैं लिखवा रहा हूं वो भी लिख सकते हैं। यहां पर इस सबसे पहले इट इज अ फंक्शन, पहले तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये भी साथ में लिख लिया करें, ठीक है। अब जो सेकंड में लिखवाता हूं, तो अब हम यहाँ पर सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास डोमेन सेट का तो डोमेन सेट का कोई भी एलिमेंट रेंज सेट के 2 के साथ कोई मैपिंग और रिलेशन नहीं बना रहा, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हुआ, इनटू फंक्शन। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।